ठीक है। तीसरे पहलू की जानिब आते हैं। ये दूसरे पहलू ही की तफसील है। अच्छा, पहले पहलू में हमने ये बताया था कि शेख अकबर जब कहते हैं कि इल्म भी हिजाब है, तो वो अगर किसी जाहिल कोई बता ये सवाल ये कहे कि इल्म हिजाब है, तो उसका उसके साथ शेख का रवैया कोई डिफरेंट होता है, तो वो उसको किसी और तरह से जवाब देते हैं। लेकिन अगर कोई आलम ये कहे कि इल्म हिजाब है, तो उसका रवैया डिफरेंट है, फिर शेख उसको किसी और तरह से तफसील में उस इल्म की जाके बताते हैं कि किस तरह से। ठीक तो है। ये जो तीसरा पहलू है, इसमें दोनों पहलू ही मेरे ख्याल में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अपनी किताब ताजुल तराजुम में फरमाते हैं, इशारा, जो इल्म का तालिब है वो हिजाब का तालिब है, हाँ अगर वो रुयत से इसका तालिब है, वो जिसने इल्म छोड़ दिया वो जाहिल है। तो इस इशारे में शेख ने इस इल्म के हिजाब होने के दोनों पहलुओं को जमा कर दिया कि पहले कहा कि जो इल्म का तालिब है वो हिजाब का तालिब है, हाँ अगर वो रुयत से तालिब, यानी कि जो कश मुशाहिदे से अगर इल्म का तालिब है तो उस सूरत में उसके लिए जो इल्म है वो हिजाब नहीं है। ठीक है। अगर वो दलील से या बाकी जो दीगर ज़राए हैं उससे इल्म का तालिब है और उस लेवल तक नहीं पहुंचा जहाँ तक कि वो बराह रास्त ऐन से या आँख से या देख के इल्म हासिल कर सके, तो ऐसी सूरत में वो हिजाब के मतलब उसके पास कामिल इल्म नहीं आ सकता। और दूसरा वही है कि जिसने इल्म छोड़ दिया वो तो जाहिल है ही। जी। तो शेख ने इस हवाले से ये चीज़ शेख के हमने लिखी है कि शेख इल्म को या इदराक का जो जरिया है उसमें बाकी ज़राए को छोड़ के जो है ये आँख या मुशाहिदा इसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। हालांकि समात भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन शेख के नज़दीक ये देखा गया है कि शेख हमेशा उस आँख को या रुयत को या दीदार को, इस पहलू को इससे इल्म हासिल करने को शेख ने हमेशा वक़ीयत दी है। अगर कोई मतलब सुनने से हासिल करे या चखने से करे या किसी और इल्म से किसी और इदराक के ज़रिए से भी करे। तो ये इसका एक है जिसमें हो गया। देखें यहाँ पे अबरार साहब, मुझे आयत मेरे जहन में आ रही है, रुयत की आपने बात की ना, तो सूरह वन नजम में मेराज की बात है, मा कज़बल फुआदु मा रआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि मतलब ये कि ज़राए इल्म तो हवा से खमसा सारे के सारे ही हैं ना, जी जी। लेकिन उसमें से कुरान ने जो है ना वो एक ही को चुना और वो है रुयत। असल में उस्मान साहब कह रहे हैं फुआद को चुना उसने, वो फुआद की रोयत है, वो आँख की रोयत नहीं है। खैर तो है तो रोयत ही, मुराद तो असल में शेख की मुराद तो रोयत है ना, चाहे फुआद से हो नहीं, वो उसी की बात ही कर रहे हैं। लेकिन कुरान मजीद की देखें तो देखें ना उस तरह मा जागल बसर व मा तगा। अब यहाँ पे क्या है, बसर आ गया। ठीक, रुयत तो बसर जो है ना वो रुयत का महल है ना, बसर भी आ गया और उसके बाद फुआद भी आ गया, दोनों चीजें आ गई। जी हाँ। ये देखें ना कि इल्म के इदराक के बाकी ज़राए भी जिस तरह से कुरान मजीद में है जी। समाज, शेख ने कहा है कि सबसे पहला जरिया है, मतलब सबसे पहले आयाने ज़ाता ने अल्लाह ताला की कौल सुन भी सुना था, तो देखा तो नहीं था, सुना था। तो सुनना जो है वो पहला जरिया। तो ज़राए तो हैं, लेकिन शेख इस मतलब मुशाहिदे की फौकियत के कायल है कि इससे बेहतर इल्म हासिल होता है बनिस्बत बाकी ज़राए के। वो फारसी का एक मुहावरा है कि शुनीदन खे बवद मानंद दीदन, कि सुनना जो है ना, सुनना कभी भी देखने जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। नासिर साहब हैं जी, ये मौलाना रूम के ऊपर भी कुछ व्लॉग करते रहते हैं, कुछ वीडियो भी बनाते रहते हैं, शेख अकबर के ऊपर भी करते रहते हैं, तसव्वुफ के ऊपर भी काफ़ी पिछले तकरीबन 15-20 सालों से कहीं बहस है, बाकायदा सिलसिला है। तो ये हमने कहा कि आज उनको भी ऑनलाइन लेते हैं ताकि ज़रा लोगों को एक नई डिस्कशन जो है उसमें ऑनलाइन लोग भी और ऑफलाइन पे रहेंगे। तो सुभान साहब जरा दूर बैठे हैं, तो करीब होते हैं ना, तो इनकी आवाज़ भी इधर आ जाए। ठीक है नासिर साहब, आप एक मुख्तसर सा तारीफ, इधर दो लोग बैठे हुए हैं तो उनको मैंने गुफ्तगू करा दी। अच्छा, ये एक सवाल भी आ गया है, रोयत और मुशाहिदा क्या एक है? शेख इस बारे में क्या फरमाते हैं? तो ये वैसे गहराई वाला सवाल आ गया। जी हाँ। हाँ नासिर साहब, ये असल में मेरे ख्याल में मैंने किसी किताब में, शायद इसी किताब में ना, मुकदमे में आगे चल के ये बात रियासत अली साहब का सवाल है, इसी किताब में आगे हमने इसको क्लियर किया है। एक नहीं है, ये दोनों में फ़र्क है। जी हाँ। रोयत वो चीज़ है, मुशाहिदा और चीज़ है।
सादा लफ्जों में ये कह सकती हैं कि जो आंख से देखना है वो रोयत है, जी और जो दिल से देखना है वो मुशाहिदा है। जी बिल्कुल। और मुशाहिदा जो होता है वो रोयत के ताबे है, मतलब मुशाहिदा असल नहीं, असल चीज़ रोयत है, मुशाहिदा उसके ताबे होता है, सेकेंडरी आप इसको कह सकते हैं। तो रियासत अली साहब का जो सवाल था उसका मुख्तसरन ये जवाब है, लेकिन बाकी लंबी तफसील है वो जी आप शेख के कलाम देखेंगे। अच्छा, ये सवाल खत्म किया, आगे चलते हैं जी। जी इशारा। एक ग्रोह का कहना है कि इल्म हिजाब है, क्योंकि ये तेरी वो जगह पुर करता है जो तुझे रोयत के लिए खाली रखनी चाहिए। तो ऐसा इल्म मत ले, मतलब ऐसे इल्म के पास मत ठहर। ये बड़ा जबरदस्त नुक्ता है कि शेख कह रहे हैं कि ये तेरी वो जगह पुर कर देता है जो तुझे रोयत के लिए खाली रखनी चाहिए, यानी कि इल्म। तो ऐसा इल्म मत ले, शेख तो बिल्कुल उससे दूर कर रहे हैं, मतलब ऐसे इल्म के पास मत ठहर। मतलब वो ये वो चीज़ है ना कि जब आप अपने इल्म के ऊपर खड़े होते हैं ना, तो आप इल्म का बैगेज लेकर रब की बारगाह में जाना चाह रहे हैं, और वो कहता है मेरे पास खाली होके आओ। तो कभी उस बारगाह का, उस हरीम का तकाजा ये होता है कि वहाँ जब वो मांगे तो दे दो इतला खबर, और कभी वहाँ आजिज़ होकर खाली खाली दामन लेके जाना पड़ता है जाहल के तरीक़ से। तो अब ये बंदे के ऊपर है कि वो बतरीके जहल कब जाना है मौला के हुजूर उसको खुश करना है, और बतरीके इल्म कब जाना है ये उसको फ़र्क करना होता है। तो ऐसा ना हो कि वो हम वक्त हमेशा इल्म के ऊपर ही खड़ा हुआ करे, कभी इल्म उसकी बारगाह के लायक नहीं भी होता। अच्छा, ये नासिर साहब ने एक नुक्ता नजर पेश किया, लेकिन उस्मान साहब अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं। वो सही कह रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, यानी वो एक पहलू से इल्म मकबूल है, दूसरे पहलू से नहीं। लेकिन इसमें मैं तो समझता हूँ ना कि ये भी है कि शेख ने कहा है कि तेरी वो जगह पुर करता है जो तुझे रोयत के लिए खाली रखनी चाहिए। मेरे हिसाब में शेख के नज़दीक जो इल्म का जो सबसे आला तरीन जरिया है ना वो रोयत है। बाकी ज़राए हैं, इस्तिदलाल भी है, और भी चीज़ है, दलील से है, खबर से है, इल्हाम से है, वही से इल्का से, सारे ज़राए हैं। लेकिन शेख कहते हैं कि कुछ जब तू दीगर ज़राए से हासिल करता है इल्म, तो वो उस हद तक पायदार या यकीन नहीं होता कि तू उस पर कर सके। तो इस वजह से तुझे, मतलब ये तो ठीक है, नासिर साहब ने एक पहलू कह दिया कि रब की बारगाह में जाओ, वो एक अलग चीज़ है। अगर हम बाकी दुनियावी मामलात में भी देखें, उसमें भी आपको किसी चीज़ की कहते हैं कि एक हदीस भी है कि मुझे अशिया के हकायक दिखा, या अल्लाह या रब, या अल्लाह मुझे अशिया के हकायक पर मुतला कर। तो हकायक पर मुतला होने के लिए शेख के नज़दीक सबसे जो आला तरीन उसमें हो सकता है वो रुयत ही हो सकती है। मतलब मुख्तलिफ तरीकों से मैं हो सकता हूँ ना, तो शायद इसका ये भी मतलब हो सकता है। तो मैंने कहा कि ये भी है, आप शायद इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहें अगर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ भी टेक्स्ट भी साथ पढ़ते हैं। यहाँ भी इल्म के इसी पहलू की जानिब इशारा है जो रोयत और मुशाहिदे से नहीं। हम जानते हैं कि जो इल्म रोयत और मुशाहिदे से नहीं वो इल्म अदना कस्बी दर्जात से है, और यहाँ नुक्ता ये है कि इल्म को उसके आला दर्जात से हासिल किया जाए ना, मतलब ये वही चीज़ है जो मैंने थोड़ी देर पहले शेयर कर दूँगी। इसमें भी थोड़ा सा ख्याल है इस तरह से, बस ऐसा इल्म जो तेरी वो जगह पूर करे जो तुझे रोयत के लिए खाली रखनी चाहिए, वो इल्म तेरे लिए हिजाब बन जाता है। अब ये एक जबरदस्त नुक्ता है जी जी नासिर साहब। अच्छा, ये ऐसा ही है ना कि देखें, अल्लाह ताला को तस्लीम करने के लिए मुझे ख्वाजा हैदर अली आतिश का शेर याद आ गया इस मौके पर। शेर समझाएगा इस बात को। अच्छा, मेरा ऐसा है ना, ज़रा मिजाज में ज़रा शायराना मिजाज है। शायद हमेश साहब को ना मालूम है, अबरार साहब तो जानते हैं कि मैं बुनियादी तौर पर मैं पोइट या शायरी का दिलदादा हूँ या तालिब इल्म हूँ। नहीं, सही है, कंटिन्यू करें। जी हाँ, तो वो कहते हैं कि हम ऐसे अहले नज़र को, अहले यकीन को, सॉरी, हम ऐसे अहले यकीन को सबात हक के लिए अगर रसूल न होते तो सुबह काफ़ी थी। तो मकसद कह रहा है कि हम ऐसे अहले यकीन हैं कि हमें खुदा के इस बात या ये कि इस कायनात का कोई खालिक है, इसके लिए रसूलों की दी गई इल्म या इत्तला की शायद इतनी ज़रूरत ना पड़ती। हम फितरी तौर पर वो दाइया, वो मलका रखते हैं, इतने सलीमुल फितरत है कि अगर हम झरना बहते हुए और रात को दिन में तब्दील होते हुए देखते ना, तो हम मान लेते कि खुदा है। तो बाज़ औक़ात ख़बर या इल्म की गैर मौजूदगी में भी तस्दीक या इस बात किया जा सकता है, ये उस तरफ कह रहे हैं वो। अच्छा, वैसे मुझे आपकी इस्तेदलाल समझ नहीं आया कि आप क्या चाह रहे हैं, सच्ची बात
अच्छा शेर थे। चलें आप कहें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ये सवाल एक है सोहेब खान साहब का, लेकिन ये बिल्कुल आउट ऑफ रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है। उन्होंने सवाल तो कर दिया है, मैं पढ़ देता हूँ सिर्फ। लताइफ सित्ता से ही आयान साब्ता और सिफात का इदराक होता है, तो क्या शेख के नज़दीक आलिम वही है जिसकी लताइफ सित्ता रोशन हो? ये सोहेब साहब किसी और मौके पे हम करेंगे, क्योंकि अभी हम बिल्कुल इल्म और इजाब के ऊपर चल रहे हैं। तो जो हमारी अभी आज की है उसी पे ही कंटिन्यू करते हैं। तो इंशाल्लाह इसको कभी देखेंगे जब ये मौजूद आएगा तो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बस ऐसा इल्म जो तेरी वो जगह पूरी करे जो तुझे रोयत के लिए खाली रखनी चाहिए, वो इल्म तेरे लिए हिजाब बन जाता है। तू ये समझता है कि तूने पा लिया, यानी वो कह रहे हैं कि रूयत के लिए इल्म लाजमी नहीं है, इल्म के बगैर भी रूयत है ना, इल्म के बगैर भी रूयत है, और रूयत कन्वर्ट हो जाती है तस्दीक में, मुशाहदे में। जी जी, रोयत बगैर इल्म के पॉसिबल है। रोयत के बगैर इल्म भी है हमारा जी। हजरत अवैस करनी को रोयत नहीं थी, इल्म था। रब ने कुछ आपको दिखा दिया, ठीक है, लेकिन कामिल तो वही है जिसके पास दोनों। जी हाँ, कामिल तो वही है, मतलब ये कामिल तो नहीं है जिसके पास एक चीज है। असल में अगर जदीद टर्मिनोलॉजी में बात की जाए तो जैसे हम कहते हैं इल्म के ज़राए, एक इल्म के हिस्सी ज़राए हैं, जैसे सेंस से फिर हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर वो पूरे रैशनल नॉर्म की बुनियाद है, और फिर वही और इल्हाम और कश्फ जो है वो दूसरे ज़राए हैं। सही। तो जो शेख फरमाते हैं जो रूयत की जगह वो पूर्ण है, अगर आपके जो रैशनल नॉर्म में इतनी आपकी महारत है और आपके कंसेप्ट ऐसे बने हुए हैं जो वो आपके ऊपर हावी हैं, तो फिर जरा रूयत की स्पेस फायदा भी नहीं रहेगा, डिनाई कर देंगे। तो रूयत का फायदा नहीं रहेगा। मसलन फिलॉसफी में बड़े आगे आप चले गए, तो आप जी। अपनी फिलोसॉफिकल जी। बड़े मजबूत होंगे, फिर जगह नहीं बचेगी उसके लिए वही और कश्फ और इल्हाम। नहीं, अगर होगी भी तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब आपको चीज दिखाई जा रही है आप एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पहले कोई चीजें पुट की होंगी सर। वो जो चीज दिखाई जा रही है वो दुनियावी तौर पे जो हमारे ज़ाहिरी ज़राए हैं इनसे साबित ही नहीं होती। हाँ, ये भी हो सकता है इल्म से जो आपके अंदर जो तकब्बुर और गुरूर आ जाता है वो भी आ जाता उसको भी कहा जा सकता है कि आप वो हिजाब बन जाता है। वो हिजाब बन जाता है। जब वो जगह वो पुर कर लेगा तो आप रोयत। देखें, ओवैस करनी को रोयत नहीं थी मगर इल्म था। रोयत भी थी, उन्हें रोयत भी थी। और रोयत भी उनको होगी किसी लेवल की, अब हमें जी। पता नहीं थी या नहीं थी। बसरी नहीं थी ना, इस लेवल का शेख बसरी रोयत नहीं थी। नहीं, वो ज़ाहिरी रोयत की आप बात जी। करें, बात नहीं तो होगी वो। जी, बसरी रोयत नहीं थी, लेकिन इल्म था, तस्दीक थी। अच्छा, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा, वो इल्म तेरे लिए हिजाब बन जाता है, तू ये समझता है तूने पा लिया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। अब सवाल ये है कि रोयत किस तरह से हो सकती है, इस बारे में शेख फरमाते हैं। अगर रोयत इल्म का नतीजा होती तो कसब होती, जबकि रोयत एहसान अव्वल के ऐन और मुतलक फ्याजी से है। वही बात आ गई ना जो अभी तक हो रही थी कि रोयत इल्म का नतीजा नहीं है, बगैर इल्म के भी रोयत मुमकिन है, तस्दीक मुमकिन है। नहीं, वो तो सही है, वो तो सही है, उस पे तो कोई नहीं कह रहा कि गलत है। इल्म ना भी हो किसी बंदे को कश्फ हो सकता है ना, बताया जा सकता है। कश्फ अगर किसी को होता है तो ये नहीं है कि वो जो कश्फ से जो कश्फ जो चीज से देखी उसको ऑथेंटिसिटी हो, उसको इल्म भी हो उस बात का अगर इताबिक है। जैसे हम ख्वाब कितने ख्वाब के हम कोई तवीर करते हैं, कश्फ भी यही है। कश्फ जो जिसके पास इल्म होगा कोई तो तवीर कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा तो तवीर नहीं करेंगे। 95% केसेस के अंदर जब रोयत करवाई जाती है कश्फ के जरिए से उसका इल्म नहीं होता। नहीं होता। बाद में चीजें खुलना शुरू होती हैं कि अच्छा ये देखा तो ये था, ये मेरा ख्वाबों के अंदर अक्सर नहीं होता। वो अपना अबरार भाई, मुझे एक इबारत याद आ गई हमारे अकीदे की किताब में जो पढ़ाई जाती है ना, शरह अकीदा, ठीक है ना, उसमें एक चीज़ लिखी होती है कि अबू जहल का एक कौल है, नालमु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा नबियुन वलाकिन ला नुमिनु बिही अबदा। जानते हैं इल्म है मगर ईमान नहीं ला रहे। अब पता चला कि इल्म हमेशा ईमान पर या तस्दीक पर नहीं पहुंचाता, मंजिल पे हमेशा नहीं पहुंचाता। वो तो ठीक है। ठीक। जी हाँ। अच्छा, ये
सवाल आ गया, इसका कोई जवाब दे। क्या रोयत से इल्म हासिल होता है या इल्म से रोयत? मेरे ख्याल में तो रोयत एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं, इंडिपेंडेंट है, और दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इल्म है वही रोयत में नजर आएगा, जो नजर आया उसी का है। लेकिन जो इल्म अगर तो ये तो कंफर्म है कि रोयत से इल्म हासिल होता है। जी हाँ, ये कंफर्म नहीं है कि इल्म से रोयत हो सकती है। जी यकीन के लेवल तक तो पहुंच जाते हैं, नहीं, लेकिन उसके बाद आइनो लिखी है ना, उसके बाद बिल्कुल लिखी है। इल्म यकीन तक पहुंच जाता है, इल्म यकीन तक, लेकिन वो यकीन इल्म तक ही पहुंचता है ना, ऐन तक नहीं पहुंचता। इल्म ऐन तक नहीं पहुंचता, ऐन के लिए नहीं चाहिए। ऐसे जैसे गुलाब के फूल के बारे में पूरी किताब पढ़ लेंगे, गुलाब का फूल देखा ना तो वो हाँ कोई बुक बिल्कुल, आप वो चीज पे तो कुछ इस तरह की बात ऐसा ही है। वो रूह पे आप देखेंगे फूल को और ये इल्म से पूरी किताब पढ़ेंगे, लेकिन रूयत वाला नहीं बता सकता कि इसकी केमिस्ट्री किताब में क्या क्या है। सही बात है। अच्छा, आगे लिखा भी है, आगे लिखा हुआ है रुयत इल्म का नतीजा नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जिसको कहा सजदा करो तो वो समा को शिकायत नहीं, चीजें भी दिखाई, क्या वो चीजें भी देखी थी या खाली जिस्म थे? चीजें दिखाई देती हैं। चीजें ना अब देखें चीजें और सब अब रोयत वहां पे रोयत आ गई ना, रोयत और इल्म दोनों आ गए, एक देख भी रहे हैं और आपके पास वो इल्म भी है। अगर इल्म भी है और रोयत भी है तो फिर उसको कहां पे एडजस्ट करेंगे? देखें इस पर सॉरी इस पर ना अबरार भाई हमें मसला हल हो सकता है अगर हम हिज्जतुल विदा की वो चीज देखें ना, जब हुजूर ने फरमाया कि ये कौन सा शहर है तो सबको इल्म था, लेकिन कहा कि हमें नहीं मालूम, आप बताइए। शाहिद साहब कह रहे हैं वो अदब था। हाँ अदब था ना, तो पता चला कि मोहब्बत के रास्ते में अदब के जरिए से जाया जाता है। इल्म को कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है, हमेशा नहीं लेके जाते इल्म को। इल्म को पास रखना या छोड़ना, नहीं असल में वो तो हो रही है, वो तो तकब्बुर वाला इल्म है। हम उसे जब भी आएगा ना, जब भी शेख के सामने मुरीद बैठेगा तो वो अपने आप को बिल्कुल सबसे नीचे लेके जाएगा। आशिक और माशूक का क्या है? असल में आपकी बात सही है, लेकिन इल्म एज अ तकब्बुर जब करेंगे तब ये सारी चीजें आएंगी। अभी हम उस तरह बात नहीं कर रहे, हम कुछ और बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर इल्म के ज़राए की बात कर रहे हैं। रोयत भी इल्म का जरिया है और बाकी ज़राए तो हैं ही हैं जो कसब के ज़राए हैं, तो हम सिर्फ उनका फ़र्क देख रहे हैं कि शेख के नज़दीक इसका फ़र्क क्या है। अच्छा, ये अगला सवाल तो नहीं है, ये सोहेब साहब ने यही कह दिया कि जी अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बातनी रोयत थी, जो ठीक है, हमने पीछे तक जी हाँ यही बात हो गई, जी हाँ। अच्छा जी, आगे क्या है? इल्म के ज़राए में से रोयत भी एक ज़रिया है। ठीक है, जी, ये भी बात हो। बिल्कुल। आगे क्या है जनाब? रियासत साहब कह रहे हैं कि सवाल का कोई नतीजा भी निकाला करें ताकि किसी को बंदे को पता चले कि आपने क्या नतीजा मतलब बेनतीजा गुफ्तगू ना हो, सही कह रहे हैं वो। पड़ेगा तो नतीजा भी निकलेगा। उन्हें कहना अपना अबरार साहब, उन्हें कहना कि नतीजा कराची तो पहुंच गया, बंदा हंस रहा है, बंदे की खुशी की सूरत में नतीजा जाहिर हो गया है। नतीजा उन तक नहीं पहुंचा तो इसको जैसे कह रही है। अच्छा, उस्मान साहब कुछ ये शेर सुनाने लगे मौलाना रूम का, तो ये तो वो फरमाते हैं कि इससे दुनिया निर्द बाने की जहां, वाह, इससे ऊपर निर्द बाने आसमान जी। यानी जो इस दुनिया के हवास हैं वो इस दुनिया की सीढ़ी, और जो दूसरे ऊपर वाले हवास हैं वो उस जहान की सीढ़ी। जी माशाल्लाह। हवास के फर्क यानी जो हम ये 5 सेंसेस से डाटा कलेक्ट करके कंसेप्ट बना के हासिल करते हैं, ये एक चीज़ है। और दूसरे जो बंदे के इंटरनल हवास हैं जो सालक होते हैं, बातनी हवास हैं, वो दूसरा इल्म प्राप्त करते हैं। तो इस दोनों इल्म में फ़र्क तो रहता है, शायद इसी फ़र्क के ऊपर। चले जी आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं तो चलने नहीं दिया जा रहा नासिर साहब, आप ये कह रहे हैं आए हैं तो आपने तो रोक दिया, हमें चलने नहीं दे रहा। मैं हिजाब बन गया हूँ ना, इल्म हूँ। आगे बढ़ते हैं। रोयत जी, का नतीजा नहीं बल्कि रोयत अल्लाह ताला का एहसान है। ठीक है, ठीक है जी। कोई शख्स कसरत से रोयत नहीं पा सकता, बल्कि इसके लिए इसे अल्लाह ताला की जानिब रुजू करना पड़ता है। जैसा कि वो फरमाता है वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह,
कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो फिर वो तुम्हें इल्म देगा। ये बात अशिया के इल्म के हवाले से है, क्योंकि रुयत अशिया में है और अशिया का इल्म उस वक़्त तक हिजाब नहीं जब तक कि ये हक़ ताला की तरफ दलालत करे। लेकिन जब जब हक़ की दलालत का रुख ना बता पाए तो ये हिजाब है। ठीक है। अच्छा, ये जो सारी बात शेयर कर रही है ना कि ये अशिया का और मखलूक़ात के इल्म की बात कर रही हैं कि अगर अशिया का इल्म भी आपको हक़ की तरफ दलालत करता है तो वो हिजाब नहीं है। लेकिन जिस तरह हमने पिछली दफ़ा ऐसे वो सारी डिटेल में हमने पढ़ा था पिछली दफ़ा कि किस तरह से है और किस तरह से नहीं। अच्छा जी, आप आगे आते हैं। जहाँ तक ज़ात इलाहिया की रुयत की बात है तो इस बारे में शायद का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अपनी किताब ताजुब तराजुम में फरमाते हैं, अभी हम इसको पढ़ते हैं। ये सुहेल साहब कह रहे हैं कि जिससे उकबा ही लताइफ में सित्ता है, शायद आपने भी शेर पढ़ा था ना। नहीं, वो अलग चीज़ है। उस्मान साहब कह रहे हैं जी वो और चीज़ है, ये इसको इंशाल्लाह नहीं, वो उनसे कहना कि लताइफ और सित्ता वित्ता को छोड़ दें, बस ये छोड़ दें, ये छोटी बात। हाँ, फंसे हुए हैं। मौजूद आएगा तो उसके बाद इस तरह हाँ, कीजिए। आगे चलते हैं, चलें फिर इंशाल्लाह। चलें जी, आगे चलें। अच्छा जी, अभी आगे ज़ात इलाहिया की वजह इशारा। ज़ात हक़ का इल्म ऐसी स्याह रात है जिसकी कोई सुबह नहीं। जो तारीकी में सहरा का सफ़र करे और रास्ते से भी वाकिफ ना हो तो उसकी गुमराही बढ़ती जाती है। दलील ये है कि इल्म अपने मालूम का तालिब है, जबकि ज़ात हक़ इल्म में नहीं आ सकती। तो तेरे पास वो मालूम ही नहीं जिसे ये तलब करे। मैंने पढ़ दिया। वही इशारा यही है कि जो इल्म में आ ही नहीं सकता तो उस ज़ात को कैसे कोई पहचाने। हाँ, सादा लफ्ज़ों में कहा, यानी कि ज़ात इलाहिया का इल्म। इसका मतलब पता क्या है इसका, अबरार साहब, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो बातें हुई हैं या दो नहज बताए गए। एक है अशिया की तरफ आपका ताल्लुक कैसा होना चाहिए, एक ज़ात हक़ की तरफ कैसा होना चाहिए। तो वो मसला हल हो गया कि अशिया की तरफ आपका ताल्लुक जो ना वो बतरीके इल्म होना चाहिए, आपकी रुजू या रसाई, ठीक है। और खुदा की तरफ जो है ना, उसमें भी तो शेख आयन को लेके आ रहे हैं, सिर्फ इल्म नहीं है, ये तो हम घंटे से कह रहे हैं। हाँ, वो मतलब किसी चीज की हकीकत बताता है तो उससे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता, आप खुद भी नहीं पता कर सकते उस चीज की। तो वो जो ऐन कह ले, मुशाहदा कह ले, इल्हाम कह ले, वो हम उस जरिए की बात कर रहे थे। अभी हम ज़ात हक़ की तरफ आए हैं। असल में कस्बी और वाक़ई की बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कस्बी वाली बात कर रहे हैं, हम वाक़ई की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि इल्म, हाँ सुन रहे, अगर आपने सुनना है। नहीं, वो मैंने काट दिया। वो बात ये हो रही थी कि अब ये आखिरी जुमले में जब मैंने इल्म इस्तेमाल किया ना तो वो कॉम्प्रहेंसिव, वो उसके अंदर मुशाहिदा शामिल था ना। वो इल्म सिर्फ खबर या इत्तला या मालूमात पे नहीं, वो मतलब पूरा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में आखिरी दफ़ा। तो ये जब आप अशिया से मामला करते हैं ना, मखलूक़ात से, तो आप इल्म से मामला करें, इल्म के तरीके से। लेकिन जब बात खुदा की हो तो वो उस तक रसाई इल्म से नहीं हो सकती, वहाँ पे फिर आपको इज्ज़ या जहल से पहुँचना पड़ेगा ना। वहाँ पे आपको बारियाबी इल्म और जहल से और इज्जत से चाहिए होगी। जो है ना उस बात की तरफ आप आए हैं, उससे पहले चूंकि अशिया और बाकी का इल्म था, अभी हम ज़ात इलाहिया की तरफ आए तो अभी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, ये बात तो मेरे ख्याल में पहले इशारा पड़ गया। अच्छा जी, ये ऐसा मकाम है जहाँ सिर्फ हिजाब है और ये हिजाब कभी नहीं उठता, ना पहले इल्म से, ना रुयत से, और ना ही दूसरे इल्म से जो रुयत के बाद है, क्योंकि यहाँ रुयत ही नहीं रुयत ही नहीं तो फिर हिजाब जी मतलब उसके आगे उसको जानने के बाद देखा जा सकता है ना, पहचाना जा सकता है ना, उसका कोई इल्म अपने मतलब जो भी आपने ज़हन में है वो चीज़ को नहीं। अच्छा जी, ये सॉरी, ये वो मकाम है ला तुदरिकुहुल अब्सार। जी बिल्कुल। अब किताबुल हुजुम में जिक्र करता हिजाब इल्म की बात करते हैं। इस मकाम पर शेख ने नहायत इख्तिसार से इस हिजाब के दूसरे और तीसरे पहलू को यकजा किया है। फरमाते हैं हिजाब इल्म आली हिजाबात में पहला हिजाब है। ये मुशाहिदे से हिजाब है, समझ में आता है, सही बात है। मुशाहिदा जो अगली चीज़ है, इल्म उससे नीचे है तो उससे हिजाब है, जबकि मुशाहिदा एक दूसरे इल्म से हिजाब है जिसे हक या इसकी हकीकत कहते हैं। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन। वो जो हक वाली कैफियत है वो
उससे मुशाहिदा भी हिजाब है, वो जो इल्म है वो मुशाहिदे से हिजाब है। मतलब ये तीनों कैटेगरी को शेख ने बता दी, और ये हकीकत वही है जिस पर वो मालूम कायम है। अब ये असल नुक्ता है। शेख मालूम से मुराद ये कि हम यहाँ पर दुनिया की चीज़ों की बात कर रहे हैं, हम अल्लाह की बात नहीं कर रहे। शेख कह रहे हैं एक चीज़ इल्म, कस्बी इल्म, दूसरी चीज़ उस मालूम को देखना या इदराक के किसी तरह से उसका इल्म हासिल करना, और तीसरी चीज़ उसकी हकीकत पर उस पर ऐसे मुतला हो जाना कि जैसे उधर हकीकत है। तो पहला जो है वो दूसरे पे जवाब है, जो दूसरा है वो तीसरे पे जवाब है, और असल चीज़ जो है वो तीसरी चीज़ है। ठीक है, और ये हकीकत वही है जिस पर मालूम कायम है। बाज़ औक़ात ये हकीकत मुशाहिदे से पहले भी मालूम हो जाती है, और ये दूसरा इल्म भी मुशाहिदे पर हिजाब बन जाता है। बाज़ औक़ात ये हकीकत मुशाहिदे से पहले भी मालूम है। ये किस तरह से पहले हकीकत तीसरी चीज़ मालूम होगी किसी चीज़ के बारे में, किसी के बताने से हो सकती है ना। अगर कोई आपको बता दे कि ये चीज़ हकीकत में ऐसी है, तो आपने तो उस चीज़ को ना भी देखा तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ ऐसी है। लेकिन और ये दूसरा इल्म भी मुशाहिदे पर हिजाब बन जाता है। ये किस ये हिजाब ही हो गया। पहले से आपने कॉन्सेप्ट बना लिया, किस वजह से पहले जो कंसर्ट आ गया चीज़ देखी नहीं होती, चीज लेकिन देखी नहीं थी, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले से बना लिया, वो भी किताब है। इसी तरह से अच्छा यहाँ पर चंद निकात है, सवाल क्यों नहीं है। यहाँ पर चंद निकात है। पहला, वो इल्म जो मुशाहिदे से हासिल ना हुआ, ये हर वो कस्बी इल्म है जिसकी तरफ इशारा हमने इस बात के दूसरे पहलू में किया। बिल्कुल बात वाज़ेह है। दूसरा, वो इल्म जो मुशाहिदे से हासिल हुआ, यहाँ ये बात वाज़ेह है कि रोयत और मुशाहिदा कायनात में है, ना कि ज़ाते बारी ताला में। शेख ने यहाँ इस इल्म को भी हिजाब करार दिया है, मतलब जो मुशाहिदे से आपको इल्म हासिल हो रहा है। यानी ये भी हो सकता है कि कायनात में किसी शय की रोयत और मुशाहिदे के बाद भी आपको उस शय के बारे में, रोयत और मुशाहिदे के बाद आपको उस शय के बारे में कुछ इल्म मिले, लेकिन लाजिम नहीं कि ये इल्म उसकी हकीकत के मुताबिक हो कि जैसी दर हकीकत वो शय है। ठीक है, अगर ये इसकी हकीकत के मुताबिक नहीं, तो ये इल्म इस दूसरे इल्म से हिजाब है जो उसकी हकीकत के मुताबिक, और ये हकीकत वही है कि जिस पर वो मालूम है। तो मुश्किल टॉपिक का होना चाहिए, लेकिन जब बात के टॉपिक तो मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो बात बातें हो रही है। इसमें दो डायरेक्शन से देखेंगे। एक डायरेक्शन देखते हैं कि जब किसी चीज़ की हकीकत को आप देखते हैं तो उसकी हकीकत की इल्म की तरफ जाते हैं, तो अगर तो आपको 100% मिल गया तो सारा हिजाब हो गया। अगर आपको 50% मिला तो 50% हिजाब उठा हुआ है। दूसरी तरफ से देखें हकीकत की तरफ से तो अभी भी हिजाब है। बिल्कुल दो डायरेक्शन जी। साहब हमारे साथ ही आप? मैं साथ हूँ, मैं साथ हूँ। अच्छा जी, फतवात मक्किया में इस नुक्ते को यूं वाज़ेह किया, अगर किसी बंदे का ये ऑनलाइन भी सवाल हो तो साथ साथ करे, बाद में फिर सवाल भी मौजूद हो नहीं रहता तो वो ख़त्म हो जाते हैं, तो सवाल साथ साथ करे ताकि हम उसको भी देखते जाएँ। फतवात मक्किया में इस नुक्ते को यूं वाज़ेह किया, जब ये साबित हुआ कि किसी मामले का इल्म मार्फत से हासिल होता है और इस मार्फत से कबल एक और मामला होता है, और इन दोनों मारूफ के दरमियान मुनासबत होती है कि ये लाजिम है, और ये भी साबित हुआ कि अल्लाह ताला और उसकी मखलूक के माबैन इस तरह की कोई मुनासबत नहीं जैसी अशिया के माबैन होती है। मतलब ये उसी तरह की आ रही है कि ज़ात का इल्म जो है वो बिल्कुल नहीं, इदराक किया इल्म हासिल नहीं हो सकता, और ये जिन्स, नौ या शख्स की मार्फत है। मतलब शायद ये कह रही है कि अगर किसी भी चीज़ का आप इल्म हासिल करते हैं कायनात में से, तो चूँकि वही मखलूक है, आप भी मखलूक है, मुनासबत एक है ना दोनों की, तो आप उसका इदराक कर सकते हैं। आपके अंदर ये अथॉरिटी है, ये पावर है, तो इस वजह से आपको जितनी दी गई है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जो खालिक है और आप मखलूक हैं, तो वो इसमें बेक को मुनासबत नहीं है। दूसरी आपके अंदर वो पावर ही नहीं है कि आप अल्लाह ताला का इदराक कर सकें। ये उसी तरफ देखी जाती है। लिहाजा हमें इस शय से मुकद्दम कोई इल्म नहीं जिससे हम ज़ाते अल्लाह ताला का इदराक कर सकें। अशिया में तो ये होता है कि पता होता है ये लकड़ी है तो उससे मेज़ बन गया, और अल्लाह ताला के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसकी माहियत क्या होगी, हकीकत क्या होगी, किससे क्या बना, या हकीकत क्या। तो शायद ये कह रहे हैं कि क्योंकि अशिया की मुनासबत भी कायम नहीं है, तो इस वजह से भी हम अल्लाह ताला का जो है इदराक कह लें या इल्म कह लें, या उसकी ज़ात के इल्म को हासिल भी नहीं कर सकते हो, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, उसकी मार्फत के बारे में। अच्छा, यहाँ पे ना वो जो इल्मुल कलाम है ना या फ़लसफ़ा है, वो उसके वो पैराए में बात की हुई है ना, कि जो लोग उस तरीके से खुदा के वजूद को साबित करना चाहते हैं ना,
जी हाँ, यहाँ पे उन्हीं को उनकी साइंस में समझाया गया है कि वहाँ वो कहते हैं ना, वो जुजिया फलाना तो ऊला तो जुजिया उखरा, तो उसके ऊपर बेस करके फिर वो सालबा कुल्लिया बनता है, वो पता नहीं, वो जो एक उनकी जो मंतक होती है एक, ठीक है ना, तो वो मतलब उस तरह से रद्द किया जाएगा कि भाई उस तरह से जो इल्म या खबर है वो आप अशिया यानी कायनात के अंदर, मखलूक़ात के अंदर तो आप ज़रूर डिटरमिन कर सकते हो, लेकिन खुदा के ऊपर इस तरह की ये मंतक और ये फ़िलासफ़ी की ये जो मेथोडोलॉजी ये नहीं अप्लाई होती, क्योंकि वो मतलब मुनासबत नहीं है ना, क्यों वहाँ पे अशिया नहीं, आपका वहाँ यहाँ पे आपका ताल्लुक अशिया से है या एब्स्ट्रैक्ट यानी थॉट्स के अंदर की चीज़ों से है। अब वो ना शय है ना थॉट एब्स्ट्रैक्ट है, वो तो दोनों से ही अलग है, मावरा बुलंद है। तो ये वहाँ पे यहाँ पे उस उसलूब से या उस मिनहज से खुदा को पाने वालों का रद्द या उनकी इस्लाह की जा रही है। उनको बताया जा जी रहा हाँ, है कि जिस ज़राए इस्तेमाल करके आप जी करते हैं तो वो ज़राए भी वो मोतबर नहीं है, ठीक नहीं है, उनका इदराक नहीं है या उनकी जी कैपेसिटी नहीं है जो वहाँ तक। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये सवाल आ गया, सोहेल खान साहब का सवाल आ गया कि शेख ने फरमाया है आलिम वही है जो अशिया के वजूद में आने से पहले जाने, या औलिया अल्लाह का, ये औलिया अल्लाह का इल्म है जो वहाब के बिना मुमकिन ही नहीं। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ये शेख ये उन्होंने कोई पिछली नशिस्त में हमने यही बात की थी, जो बड़ी बात है, आपको याद है अभी तक। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया रियासत अली साहब का, यहाँ मालूम ताबे इल्म है। रियासत साहब इस सवाल को वाज़ेह करेंगे क्योंकि ये समझ नहीं आ रही कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि मालूम ताबे इल्म है, क्योंकि हमने तो पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, मुझे नहीं याद कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। आगे करें। अच्छा जी, लिहाजा हमें उस शय से मुकद्दम कोई इल्म नहीं जिससे हम ज़ाते हक़ ताला का इदराक कर सकें, और इन दोनों यानी ज़ाते हक़ और इस शय में मुनासबत भी हो। ठीक है, बारी ताला और आलम के माबैन इन रुखों में मुनासबत नहीं, आलम आलम ठीक है, आलम के माबैन इन रुखों में से कोई मुनासबत नहीं, लिहाजा वो अपने गैर के साबिक इल्म से नहीं जाना जा सकता। ये वही उसी चीज़ को शेख ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि चूंकि कायनात मखलूक़ात या मखलूक और खालिक में मुनासबत नहीं है, तो मखलूक जो है वो खालिक का इल्म हासिल नहीं कर सकता। लैसा कमिस्लिही शैउन, कुरान ने इसको इजमाल में कहती है। इसमें एक थोड़ा सा लतीफ नुक्ता है कि पहले लोग मखलूक अल्लाह का इल्म हासिल नहीं कर सकती, यहाँ एक बंदा अल्लाह की ज़ात को बिल्कुल नहीं जान सकता, लेकिन इसके बावजूद तलब तो है नहीं, असल में हम उसकी ज़ात की सिफात की नहीं कर रहे ना, हमारा तल्लुक उनकी सिफात से, अल्लाह ताला की सिफात से। और फिर जब हम शेख का पढ़ते हैं तो वो चूंकि आसमान के जरिए सारी बात करते हैं, तो वो तो आपको पता है कि जिस तरह से वो कहते हैं कि उन्होंने रात को जिस तरह से मावरा करार दिया हुआ है, फिर आसमान के तहत पूरी कायनात का ये सिलसिला जिस तरह से चलाया हुआ है, तो यहाँ मुराद सिर्फ जाते हैं तो नए बंदे हैं, तो उनके लिए हमें तो ये चीज़ें बातें हैं। तो आसमान में फिर हमारा ताल्लुक है अल्लाह ताला से जितना भी ताल्लुक है उसको कंटिन्यू करते हैं। जी अच्छा जी, आगे ताजुद तराजुम शेख की और किताब है, उसने फरमाया लतीफ़ा, ये बड़े मजे का लतीफ़ा है, तेरे पास हक का बेसूरत इल्म है, बस तेरे इल्म में हक की कोई सूरत नहीं, क्योंकि ना वो सूरत है और ना सूरत कबूल करता है। अच्छा, यहाँ ये फिर अगेन वही मंतक या फलसफे का जो मुबादी है ना कि अल इल्मु वसूलु सूरत शै फी ज़ान या फिल अक़ल, वो इबारत है ना मंतक की फलसफे की जो है बुनियादी जो पहली इबारत है, तो ये उसी के तनाजुर में समझाई है ये बात, हुसूल सूरत शै है ना। असल में शायद क्योंकि उन लोगों से करते रहते हैं ना बात, जी हाँ, उनकी ज़बान में समझाते जी हाँ, तो ये आपकी बात सही है, इसको कंटिन्यू करते हैं। तेरे पास हक का बेसूरत इल्म है, हक का इल्म जो है वो बेसिकली उसकी ज़ात का इल्म नहीं, उसके अस्मा का, सिफात का, अफ़ाल का या जो आसार है उनका इल्म। तेरे इल्म में हक की कोई सूरत नहीं, क्योंकि ना वो सूरत है ना सूरत कबूल करता है, अलबत्ता वो जाना जाता है और उसका इल्म उसका गैर नहीं। हाँ बैठो जी। और अपने बारे में उसका इल्म बाई नहीं वैसा है जैसा तेरे बारे में उसका इल्म है, अलबत्ता वो जाना जाता है और उसका इल्म उसका गैर नहीं। यहाँ पर शायद उसको इल्म की ज़ाती सिर्फ मिल अच्छा, इसका मतलब पता क्या है, उसका इल्म उसका गैर नहीं है। अबरार भाई, इसको देखने का एक दूसरा रुख है, उसका इल्म उसका गैर नहीं, ये मौलाना रूम ने शेर में समझाई है ये बात। वो कहते हैं कि
रूह रा तासीर आगाही बवद, हर केरा ई बेश अल्लाह ही बवद। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो रूह है ना, यानी आपका जो बातें, आपकी जो रूह है वो जो है ना, उसकी तासीर आगाही, आप अपने ज़ाहिरी सेंसेस, अकल और ये फ़िक्र तफक्कुर से खुदा का कोई खोज खुरा नहीं पा सकते। अलबत्ता आपकी रूह, चूंकि उसकी रूह से आई ना, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, तो वो रूह जो है ना, उसके पास उसकी आगाही का कुछ हिस्सा है, और यही हिस्सा, यही आगाही जिसके पास जितना ज़्यादा उतना उसके पास अल्लाह है। यानी वो कह रहा है कि ये आगाही ही दूसरे मानों में अल्लाह है। इसी बात को यहाँ पे शेख कह रहे हैं कि उसका इल्म उसका गैर नहीं, यानी आपके पास जितनी उसकी आगाही, जितनी उसकी मार्फत है ना, उतने ही आपके पास उसका वजूद या उसका ऐन है खुदा का, तो उतने ही आपके पास खुदा या उसका कुर्ब है, जितना आपके पास खुदा का इल्म है, जितनी उसकी मार्फत है। यूं कह रहे हैं, हर कह रहा बेश अल्लाह ही बवद, कि जिसके पास जिए जितना ज्यादा है उसके बाद उतना अल्लाह है। ये तो बिल्कुल जनरल सी बात हो गई है जी, मतलब उतना ही अल्लाह से आम बंदा पता नहीं क्या समझेगा। हाँ, तो इसको जो शेख ने बात की है ना, शेख की टर्मिनोलॉजी में ही इस तरह से वाज़ेह करनी है कि ये वाज़ेह हो जाए कि किस तरह से है। खैर इसी पूरे पैराग्राफ में शेख इसको पूरा क्लियर कर देंगे, अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, ना वो सूरत है ना सूरत कबूल करता है, अलबत्ता वो जाना जाता है, उसका इल्म उसका गैर नहीं। मेरे ख्याल में ये इल्म उसकी चूंकि जाती सिर्फ है, इसकी तरफ इशारा है। और अपने बारे में उसका इल्म भाई नहीं वैसा है जैसा तेरे बारे में उसका इल्म है, यानी कि वो अपने आप को भी उसी तरह से जानता है जैसा वो तुझे जानता है। अपने आप से तो वो ला इल्म नहीं है। बाज़ औक़ात इल्म मालूम का ऐन नहीं होता। अब ये जो ना शेख का जो, अच्छा, इसका मतलब है कि बाज़ औक़ात होता भी है। दूसरी सूरत भी देखे ना इसकी। हाँ, बताएंगे किस तरह होता है ये जो, हाँ, ये जो ऊपर कहा ना कि उसका इल्म उसका गैर नहीं, उसका इल्म उसका गैर नहीं। यहाँ पे आप नाजिर की हैसियत से मंजूर को देखें। अब नाजिर ने मंजूर का या हकीकतुल हकायक का जो इल्म हासिल किया, तो उसने हकीकतुल हकायक को ही उतना हासिल किया जितना उसको उसके बारे में इल्म हासिल किया। ये फतवा ज़्यादा हो गया। चलें आगे चलें। मौलाना रूम के उस जो आयत काफी आ रहे हैं, तो मौलाना रूम जो है बंदे और अल्लाह का तल्लुक जो है ना, वो बच्चे और माँ के साथ बयान करते हैं कि बच्चा जो है ना, वो माँ के सीने के साथ बैठ के राहत महसूस करता है, उसका दूध पीता है। बच्चे को नहीं पता मेरी माँ का नाम क्या है, इसका क्यों है, इसका पता कौन सा है, कोई इल्म भी नहीं होता, लेकिन उसकी एफिलिएशन जो है 100% होती है। तो बंदे और अल्लाह में इस तरह के दिख तल्लुक है। ये तसव्वुर की दूसरा पहलू जिसमें इश्क और मोहब्बत का पहलू। और वो बच्चे के जहन में ना सूरत भी माँ ही की समाई होती है। वो समझता है मैं भी वैसा ही हूँ, वो जैसा माँ को देखता है ना, जितना लंबा चौड़ा और फेमिनिन। जी हाँ, वहाँ पे भी शुरू नहीं होता। जी हाँ, बच्चे अपने एग्जिस्टेंस का भी नहीं, मतलब एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन फिर भी देखिए लेकिन एफिलिएशन उसकी है। बात इस तरह बंदे का भी अल्लाह ताला के साथ इस तरह का इस बात को ना ये जो उस्मान साहब हैं, इनकी लज्जत तबा के लिए, शौकियत तबा के लिए मौलाना ने एक और जगह एक और शेर भी कहा है इस बात को समझाने के लिए। वो कहते हैं इत्तिसाले बेतखय्युफ बेकयास हस्त रब्बुन्नास रा बाजान नास। बिल्कुल यही बात है कि उसकी ज़ात जो है वो उसी तरह से इंसानों या इंसान के साथ मुत्तसिल है, मिली हुई है, कि उसका न कैफियत बयान की जा सकती है, न उस पर कियास किया जा सकता है, मगर मिली हुई है, मिलाप है और मतलब है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। चलें आगे। आपके काम में ये आपके काम में काफी मददगार हो गए आप, चूंकि इसमें काम कर रहे हैं, तो ये तो सारी देखे ना आपकी अच्छा, मेरे ख्याल में इसको कंटिन्यू करें क्योंकि आप आगे पीछे के हवाले देते हैं, वो बीच में टैक्स उधर ही रह। ठीक है, नहीं वो तो चलेगा, वो नहीं इधर उधर होगा। इसको पूरा होने दीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा। ठीक है जी, मैं चाह रहा हूं पैराग्राफ एक में पढ़ दूं, कर लें। ठीक है, शुरू से पढ़ ले। तेरे पास हक का बेसूरत इल्म है, बस तेरे इल्म में हक की कोई सूरत नहीं, क्योंकि ना वो सूरत है ना सूरत कबूल करता है, अलबत्ता वो जाना जाता है और उसका इल्म उसका गैर नहीं। अपने बारे में उसका इल्म भाई नहीं वैसा है जैसा तेरे बारे में उसका इल्म है। बाज़ औक़ात इल्म मालूम का ऐन नहीं होता।
इसका आगे तफसील बयान की है। बेशक इंसान किसी शय का इल्म तो रखता है लेकिन वो शय वैसी नहीं, बस मालूम का ऐन नहीं होता। मतलब वही जो हमने बात की कि पहले इल्मुल यकीन, फिर ऐनुल यकीन, फिर अक्ल यकीन। तो शेख ने कहा कि एक जो है वो दूसरे पे हिजाब है, हर अगला उससे असल चीज़ तो अक्ल यकीन थी कि उसकी हकीकत, लेकिन उसकी हकीकत से पहले भी अगर मैंने कोई कस्बी ज़राए से उसका एक अधूरा इल्म ले लिया और मैंने समझिया कि यही उसका कामिल इल्म है, तो वो उसका पूरा इल्म नहीं है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात इल्म मालूम का ऐन नहीं होता, मतलब बाई नहीं, वो चीज़ नहीं है आपके पास, एक छोटा सा उसका इल्म। बेशक इंसान किसी शय का इल्म तो रखता है लेकिन वो शय वैसी नहीं होती। बाज़ औक़ात इल्म ही मालूम होता है, बाज़ औक़ात दूसरी सूरत में कि आप उस हकीकत तक पहुंच गए तो वो इल्म ही मालूम है, क्योंकि इल्म को जानता है। तो इस बात का इनकार मत कर कि इल्म मालूम का ऐन है, तो बाज़ औक़ात नहीं होता, मैंने तुझे बतला दिया। तो ये शेख ने इस इल्म की मतलब एक तारीफ कर दी है कि इल्म की जो जितने ज़राए हैं उससे हमें जो इल्म भी याद है उसको हम इल्म तो कह रहे हैं, लेकिन वो कामिल इल्म या हकीकी इल्म उस शय का नहीं है कि जिस शय के बारे में हम वो इल्म हासिल कर रहे हैं। सादा लफ्ज़ों में शेख ने जगह पे बताया। इसके अलावा जो बेतकय्युफ और बेक़ियास वाली बात है वो एक अलग सी सूरत है, वो तो समझ नहीं आई, इसमें इल्म की कोई वो तो हमें समझ ही नहीं आई, क्योंकि हम वो बच्चे वाले उस हिसाब से आप समझे ना, यानी वैसे वो तो इल्म की बात ही नहीं है ना मेरे ख्याल। हाँ ये कह रहे हैं कि वो तो कोई और चीज़ की बात होगी शायद, वो ये कर लो कि कैसा है। वालेकुम अस्सलाम। नहीं असल में ना वो बात है अपना उस्मान साहब, वो है इत्तिसाल की बात। वो कह रहे हैं इत्तिसाल बेतकय्युफ बेक़ियास। अब इल्म जो है ना, या तो तकय्युफ यानी कैसी है वो शे, हाउ, ये इल्म है, क़ियास यानी वो इस तरह की होगी, ये भी इल्म है। अब इल्म के दोनों उनको नफी कर दी, ठीक है, लेकिन इत्तिसाल है। अब इत्तिसाल एक अगली चीज़ है जो कि जिसको शेख कहते हैं उससे मुतहक्कक हो जाना, ठीक है ना। तो वो जब वो उससे मुतहक्कक हो जाता है तो वो उसके पास उसकी तफसील बयान करने का तो नहीं होता, उसके पास उसका समझ नहीं आता और बयान की भी नहीं जा सकती, लेकिन वो एक हो चुके होते हैं दोनों, ठीक है। और इल्म तो फिर इसलिए आता है ना कि आप उस शय की फिर ताबीर करते हो, उसको इंटरप्रेट भी कर रहे होते हो, या अपने आप को समझाने के लिए, दूसरे को कन्विंस किया, दूसरे को समझाने के लिए। सही हो जी कंटिन्यू करें आगे। ये जी। सवाल है, सवाल तो नहीं है, बस पैसे ने कहा है कि जी हमारे पास किताब नहीं है तो ये चलते नहीं। ठीक है जी, ठीक है तो जी, नहीं है ये, चलें इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। आगे है जनाब, अच्छा ये जो ऊपर पूरा पैराग्राफ पढ़ा तो उसका ये खुलासा किया है। यहाँ हमें इल्म की एक निस्बी तारीफ मिली, वो ये कि बाज़ औक़ात इल्म मालूम का ऐन नहीं होता, यानी अगर कोई शख्स किसी शय का इल्म रखता है तो लाजिम नहीं कि वो शय वैसी ही हो जैसा कि इस शख्स के पास इल्म है। अब शय की तो एक ही हकीकत है, लेकिन उस शख्स का इल्म इस हकीकत के बरखिलाफ है। चूँकि ये उस शय के ज़ाहिरी या बातनी किसी माना की तरफ इशारा भी करता है, लिहाजा ये इस शय का इल्म भी है, लेकिन इसका हकीकी और कुल्ली इल्म नहीं। और इसकी कुल्ली और हकीकी इल्म का ना होना भी इजाज़त है, जो भी हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा। देखते हैं शुमार मसाइल के बारे में आपने कब तक पता नहीं सही है आगे। और चूँकि हक ताला की ज़ात का कुल्ली और हकीकी इल्म मखलूक़ात में से किसी को भी हासिल नहीं, तो ऐसी सूरत में भी हासिल इल्म इजाज़त है, जितना भी इल्म हासिल हुआ हिजाब ही हासिल हुआ, बिल्कुल ठीक है। अगला ये कुछ सवाल आ गया रियासत साहब, अपने बारे में उसका इल्म वही नहीं वैसा है जैसा तेरे बारे में उसका इल्म है, इसको वाज़ेह करें। मेरे ख्याल में हमने वाज़ेह तो कर दिया, लेकिन शायद आपको समझ नहीं आई। अपने बारे में उसका इल्म वही नहीं वैसे से मुराद है कि वो अपनी ज़ात को वैसे ही जानता है जैसे वो तेरी ज़ात जानता है, उसके लिए कोई इजाब नहीं है। ताली के लिए तो ना तू इजाब है ना अपना आप उसका इजाब है, तो इसलिए वो अपने बारे में भी हकीकत के बाद अपनी हकीकत को भी जानता है, तेरी हकीकत, जी हाँ, तमाम हकीकत को जानता है। इसका मतलब ये है, जी हाँ, आप कहीं दोनों को मिला ना लीजिएगा कि दोनों एक, यानी वो इंसान की अकल के मुताबिक समझाई गई ना बात, क्योंकि इंसान का अपने बारे में इल्म तो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अपने वजूद के अलावा दूसरे शख्स या दूसरी किसी शय के बारे में उसका इल्म जो है ना वो किसी लेवल पे होगा ना, ठीक है ना। नहीं असल में सबसे ज़्यादा तो इंसान जी, अल्लाह ताला के बारे में ये बात
हाँ, तो वही ना, वो इंसान को उसकी उसमें समझाया जा रहा है ना कि भाई ये तुम्हारे वाली बात नहीं है कि तुम्हें अपने बारे में तो कामिल इल्म होता है, लेकिन दूसरे के बारे में, हाँ, उसका उसके बारे में जितना इल्म है उतना ही तमाम चीज़ों के बारे में उसका उतना ही इल्म है। सही बात, ये इस तरह से आगे ये इल्म का इजाज़ तो मेरे ख्याल में खत्म हो गया, तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। तो घर में कंटिन्यू करेंगे क्या करें, टाइम है ना? जी हाँ, 8 तक करते हैं। ठीक है, मखलूक का अपने खालिक से हिजाब है। अब यहाँ पर हिजाबात का जो नया टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। हिजाबात की दूसरी किस्म में मखलूकात अपने खालिक से हिजाब में है। शेख अकबर के बकौल ये वजूद तो सिर्फ हिजाबात का मजमूआ है। इसमें एक हिस्सी हिजाब है जिसे हम हिजाब बशरियत या हिजाब वजूद भी कह सकते हैं। तो अभी हम इसी हिजाब बशरियत या हिजाब वजूद को जो है आगे लेकर चलते हैं। अच्छा जी, शेख फरमाते हैं बंदे का हिजाब वो खुद है और वो नहीं जानता कि उसका वजूद ही है, नहीं जानता। आगे फरमाते हैं तेरी हस्ती हिस्सी हिजाबात में तुझ पर सबसे कसीफ हिजाब है। तो उस्मान साहब आ रहे थे, रास्ते में कह रहे थे सारे बंदे जो है वो चंद चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं, तो वो असल वजह यही है ना कि यही तो हिजाब है। तो ये हिजाब तो नहीं उठ सकता, बड़ा मुश्किल है जी। तो उठेगा भी तो मुकम्मल उठ सकता, जो थोड़ा बहुत उठेगा तो वो फिर थोड़े बहुत आला दर्जात की तरफ आगे कुछ सफर करेगा। आम बंदा तो इसी में बेचारा होता है। हाँ बेचारा, हाँ बिल्कुल। तेरी ये वो नीचे उसके तर्जुमे लिखा है, ये जो लिखा है ना कि बंदे का हिजाब तो वो खुद है। हाँ, इंसान खुद अपना हिजाब है, बिल्कुल लिखा है, और वो नहीं जानता कि उसका वजूद ही आइन हिजाब। ये जो वजूद है, इसका वजूद ही आइन हिजाब। अगर वजूद हिजाब है तो वो जो गैर हिजाब की चीज है वो क्या है? वही तो असल चीज है। असल चीज क्या है कि जो जिसके ऊपर ये हिजाब है। अच्छा, इस पर मुझे नहीं मालूम, अपना अबरार भाई बता सकते हैं कि शेख ने ये हदीस कोट की है कि नहीं, लेकिन दीगर उरफा ने तो ये कोट की है। वो तो एक हदीस लेके आते हैं बाकायदा अरबी में कि ए बंदे तेरा वजूद ही हिजाब है, अगर तू खुद बीच में से हट जा तो फिर मैं ही मैं हूँ। नहीं, शेख ने शायद नहीं की। हाँ, शेख ने ये नहीं की, लेकिन कोई इस पर रोशनी डाले। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है और इसी सवाल से मैं ही मतलब शेख का जो अगला फलसफा है वो सारा इस सवाल के अंदर है और इस किताब में भी आगे वो चीज़ें आएंगी। लेकिन आपने बड़ा अच्छा ये उठाया है, बड़ा ज़बरदस्त है। बाकी मैंने तो उसमें से नहीं ध्यान दिया क्योंकि हमें तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने कहा कि वो चीज़ क्या है कि जिसके ऊपर ये जाए। उस्मान साहब को पता है, अगर बताना चाहिए बताएं बताएं, उनसे कहें। उस्मान साहब पता तो आपको है। चले जी, इसको करते हैं आगे। इसका मतलब वो तो नहीं है मौजू का अपना अंत मौजू नहीं, वो एक इबारत है अरबी, वजूद का हिजाबुन बैनी व बैनकुम। हाँ नहीं, ये तो ठीक है जो आप इबारत आपने बताई, ये हदीस मुबारका है। जी हाँ, कब का अंत मौजू नहीं, लेकिन ये इससे पहले मर जाओ। नहीं, इससे इशारा ये अपनी जात को मरने से पहले जो खत्म होनी है ना जात, तो उससे पहले हम अपनी जात को शेख कह रही हैं कि तुझे जात जो वजूद मिला वही हिजाब है। जी हाँ, खत्म तो बात होगी ना, जब मिला था तब हिजाब आ गया। उस हिजाब तक पहुंच के उससे पहले तू किधर था, ये उसका विषय है। चलिए कोई पार्टी नहीं, ये ऐसा ही है ना। सॉरी अबरार भाई, हमारी हकीकत क्या है? इंसान, मैं और अभी ये बात ने इंसान को खिताब किया ना कि तेरा वजूद हिजाब है। तो आप ये देखें ना कि आलम अरवाह में जब उसने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, तो तमाम रूहों ने कहा क्या, कालू बला। वहां किसी रूह का नाम नहीं था, ना अबरार थी, ना हमेश थी, ना नासिर थी, ना उस्मान थी। ठीक है, ये बात तो ये जो अभी शेख की बात है ना, ये उससे भी आगे पीछे की बात है। ये रूह से भी पीछे की बात है। रूह भी किसी स्टेज पे तकलीफ हुई, उससे पहले क्या था, ये उसकी तरफ इशारा है। ठीक है, चलें आगे। दोस्त बात है, इसकी देख लेते हैं, मौजूद से मुताबिकत में ही है। शोएब खान साहब, ये उसी तरफ इशारा है, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु। नहीं, ये तो बात और आप ये तो अपने आप को पहचानने की बात की ना, जितना खुद को पहचाना अपना रब पहचाने का, जैसे पहले भी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई, लेकिन ये इससे मुताबिकत भी रखती जो बात अभी कर रहे हैं। अच्छा जी, एक और सवाल है
सोहेब खान साहब का कि इंसान को अपने ऐन के मुताबिक ही रब का इल्म या मुशाहिदा होता है। ठीक है आपकी बात, इस ऐन को अगर इख्तियार लेने तो आपकी बात ठीक है। अच्छा जी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। शेर का फिर इससे नीचे चलते हैं। शेर फरमाते हैं तेरी हस्ती नहीं, अगर हाज़रीन में से भी किसी बंदे को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, मतलब ये हम अच्छा बिल्कुल आप करें। शेख फरमाते हैं तेरी हस्ती, अभी दोबारा उसी को आपका जो नुक्ता था उससे ताकत में, तेरी हस्ती हिस्सी हिजाबात में तुझ पर सबसे कसीफ हिजाब है, उस जात ने तुझ पर तेरे वजूद से बढ़कर कोई हिजाब नहीं लगा। वाह क्या बात है। ये ऐसा हिजाब है कि जिससे कोई मफर नहीं, मतलब कोई शख्स से भाग नहीं सकता। तो जो मुंह का मुंह है ना, उसमें भी ये हिजाब नहीं होता, नहीं उठता। वो मुंह का लिटरली मरना नहीं है, वो एक कैफियत है कि आप उस अगले मारना भी ठीक है, लेकिन वो अगली मतलब देखे ना, इदराक के जो जराए मरने के बाद खुलते हैं वो जिंदगी में खुलना, असल मुराद तो ये है ना, मतलब ये तो नहीं है कि तो क्योंकि एक वो जानने वाली है, वो काफी बुजुर्ग थे, वो गढ़ी पानिया वाले जो थे बाबा जी थे, तो वो जब भी मिलते ना तो कहते यार कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं फना हो जाऊं, मैं इस तरह फना हो गया वो सारी मतलब इसमें लगे रहे फना हो जाऊं किसी तरह, मतलब वो समझ ना होना ये मतलब 3-4-5 दिन के फना हो जाते वो, मतलब वो जब कोई ऐसी इबादत पढ़ते ना एक दफा आवाज में नहीं रहते, कैफियत आ जाती है, कैफियत हो जाती है, वो 5 दिन के लिए सेंस लैस हो जाते हैं। 5 दिन नहीं, कुछ कुछ घंटों के 2 दिन भी देते, कुछ घंटे के, वो काफी टाइम के लिए ना वो बिल्कुल सेंस लैस हो गया था। ये बात सेंसलेस। मरने के बाद भी ये हिजाब खत्म नहीं होगा, वजूद तो रहेगा किसी न किसी जो भी उसकी शक्ल होगी। ये तो नहीं है मरने के बाद अगली स्टेज पे जात का बनने का तो हिजाब। ठीक है, आपकी बात सही है, इस वजूद के बाद भी यानी काफी आपकी बात सही है। तो अगर बॉडी इंसान बॉडी हिजाब रूप के ऊपर एक्सेलेंट रूप के ऊपर ठीक है, बेसिक बुनियादी तौर पे आपकी बेटी ने बिल्कुल सही समझ लिया, मतलब पहुंच गया है।